इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध भीषण रूप ले चुका है। इजराइल ने ठान ली कि हमास को खत्म करके ही रहेगा और कोई देश इजराइल के बीच में आता है तो फिर इजराइल उसे भी नहीं छोड़ेगा। इस समय इजराइल फुल गुस्से में है। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में यूएन के चीफ सेक्रेटरी से उसका इस्तीफा मांग लिया, क्योंकि इजराइल का मानना है कि हमास ने अचानक 7 अक्टूबर को इजरायली नागरिकों पर बुज़दिली से हमला किया और इस पर यूएन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसलिए इजरायली विदेश मंत्री ने यूएन सेक्रेटरी पर अपना निशाना साधा। लेकिन इजराइल ने मंगलवार को एक और बड़ा एक्शन लेते हुए साफ कर दिया कि इजराइल और हमास के बीच अगर किसी ने दखलंदाजी करने की कोशिश की तो फिर इजराइल उसे भी नहीं छोड़ेगा। इजराइल पर सीरिया की तरफ से हमला किया गया तो फिर इजराइल ने भी आओ देखा न ताओ सीधा सीरिया पर हमला कर दिया। आतंकवादी संगठन से लड़ते हुए इजराइल पहली बार किसी देश से सीधी टक्कर ले रहा है। सीरिया वो पहला देश है जिसने खुले तौर पर इजराइल पर हमला किया। बदले में फिर इजराइल ने भी सीरिया पर धावा बोल दिया। इजराइल ने स्ट्राइक की तो सीरिया के 8 सैनिकों की मौत की जानकारी मिली है और कुछ सैनिक घायल भी हो गए हैं। सीरिया पर इजराइल ने सुबह करीब 1:45 बजे दियाद सैन्य अड्डे पर इजराइल की तरफ से मिसाइलें दागी गई। इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि हमने सीरिया पर एयर स्ट्राइक की है, लेकिन पहले सीरिया ने इजराइल पर हमला कर दिया था, हमने सिर्फ उसका रिवर्स किया है। सीरिया पर जो ऑपरेशन किया वैसा इजराइल फोर्स ने फिलिस्तीन पर हमला किया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस समय दुश्मन इजराइल की रडार पर है। इजराइल किसी भी हालत में अपने विरोधियों को औंधे मुंह गिराना चाहता है। इजराइल को भारत से पूरा समर्थन मिला हुआ है, लेकिन भारत फिलिस्तीनियों के लिए भी निर्दोषों के लिए जरूरती सामान मुहैया करवाना चाहता है। भारत अपने मित्र बेंजामिन नेतन्याहू के साथ है, लेकिन फिलिस्तीनी नागरिकों का हमदर्द भी है। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना गाइज।